आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। गोल्डन बाबा जी चले, गोल्डन बाबा जी चले सज धज के, गोल्डन बाबा जी चले सज धज के, कावड़ियों ने भंग पीली रच रच के, गोल्डन बाबा जी चले सज धज के, कावड़ियों ने भंग पीली रच रच के, गोल्डन बाबा जी चले सज धज के, कावड़ियों ने भंग पीली। हमारे देश में बाबाओं का अपना अलग ही जलवा है। अब तक देश में बाबाओं ने न मालूम कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, लेकिन आज हम जिन बाबा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो आज के दौर के बाबाओं की इस भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं गोल्डन बाबा का। गोल्डन बाबा का कुछ अलग ही जलवा है। सावन के महीने में गोल्डन बाबा ऐसा गोल्डन अवतार धारण कर लेते हैं कि देखने वालों की आंखें चौंधी आ जाती हैं। लेकिन गोल्डन बाबा को लेकर आज जो खबर है वो थोड़ी हटकर है। दरअसल गोल्डन बाबा ने नवमी के खास अवसर पर दिल्ली के गांधीनगर में कई कन्याओं को भोजन कराया और बच्चों को मिठाई और कपड़े भी बांटे। जब नेट्रिक न्यूज ने बाबा से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इस अवसर पर गोल्डन बाबा जी की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया जो आज का आयोजन था। हम जानना चाहेंगे क्या था आयोजन, इस आयोजन के बारे में बताइए बाबा। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको बताऊं, मैं आज सारे देश को मालूम है कि ये नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और बहुत बड़े दिन हैं। और आज इन्हीं नवरात्रों में अष्टमी का एक दिन आता है जो अष्टमी सब लोग मनाते हैं खूब धूम धड़ाके से, और नवमी को भी कुछ लोग नवमी में भी मनाते हैं। तो मैं भी नवरात्रे रखता हूँ, पिछले काफ़ी सालों से रख रहा था, और हर साल ऐसे ही अष्टमी अपने यहाँ इसी स्थान पर करता हूँ। तो जन जन के लोग आते हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं। अभी तो नज़दीक दूर से भी काफ़ी लोग आते हैं, बच्चे लोग, उनके मदर फादर भी उनको लाते हैं। और मेरी आंखों के सामने देखते देखते बच्चे बड़े भी हो गए हैं और वो आना नहीं भूले हैं। जब मैं गोल्डन बाबा जी नहीं था तब भी बच्चे आते थे, आज गोल्डन बाबा जी बनाऊँ तो वही बच्चे अब आते हैं। तो चाचा नेहरू की तरह ही आपका भी लगाव बच्चों से है। बिल्कुल देखिएगा, ये तो सर्वप्रथम है। बच्चों के साथ प्यार होना तो बहुत ही ज़रूरी है, और बच्चे ही हमारा जन जन है। बच्चों के ही तरीके से आगे बढ़ा जाता है और बच्चे ही आगे बढ़ा के ले जाते हैं। शुरू में तो हम उंगली पकड़ाते हैं, बाद में हाथ वही हमारा पकड़ते हैं, वही संभालते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शुरू से ही पिछले काफ़ी सालों से कर रहा हूँ अष्टमी, तो आज ये अष्टमी मनाता हूँ। हर 6 महीने बाद यहाँ पे खूब खिलौने लाता हूँ बच्चों के लिए, 2 टेम्पो खिलौने लाता हूँ। 1000-1200 बच्चे भी आ जाते हैं, 1500 बच्चे हो जाते हैं सुबह से शाम तक। अब सुबह 9 बजे से आयोजन चल रहा है और शाम के 4 बजे तक चलता रहेगा ये। इसी में भंडारा भी होगा, भोजन पानी भी होगा, और छोले पूड़ी का हलवा जो होता है हमारा प्रसाद वो भी चल रहा है। बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं, बच्चों की दक्षिणा बच्चों को दिए जाती है और बच्चों से आशीर्वाद लिया जाता है। आने वाले दिनों में बाबा जी का कार्यक्रम जो है हम जानना चाहेंगे आगे और कौन कौन से कार्यक्रम हैं सामाजिक स्तर पर। देखिए, ना तो मेरी कोई वेबसाइट है, ना ही मेरी कोई अथॉरिटी है, ना ही मेरे पास कोई संस्था है। मैं जो भी करता हूँ सर्वप्रथम अपने पास से करता हूँ, अपनी जेब से करता हूँ। जितना मेरे पास होता है कोशिश करता हूँ उससे ज़्यादा करूँ। अपने लिए 10 रुपये खर्च नहीं करता हूँ, धर्म कर्म के लिए सबसे आगे रहता हूँ। अब कई कन्याओं की शादी होती है, कई मजबूर लोग होते हैं, कई गरीब लोग होते हैं, तो इनकी शादियों में भी जाता हूँ और तन मन धन से जो भी होता है ऐसे आँख मीच के करता हूँ जैसे अपने घर परिवार की शादी कर रहा हूँ। जिस शादी में चला जाऊँ तो उसको ऐसे ही लगता है कि जैसे मेरे अपने परिवार की शादी है। फिर मैं नहीं देखता हूँ ये गरीब कन्या की शादी में आया हूँ या किसी करोड़पति के आया हूँ या मैं क्या हूँ। जो उसका नसीब का होता है उसमें लगाता हूँ और आगे बढ़ के हिस्सा लेता हूँ। गौ माता की रक्षा करता हूँ। गौ माता के लिए जहाँ कहीं पता चलता है कि कोई दुष्ट लोग आते हैं या कोई इस प्रकार के कसाई लोग होते हैं जो गाय माता को टेम्पो में या रेड़ी में या ट्रक में भर के ले जाते हैं, तो कहीं पता चलता है मेरे को, तो मैं सर्वप्रथम सारे काम छोड़ के वहाँ जाता हूँ और गौ माता की रक्षा करता हूँ, गौ माता को बचाता हूँ और गौ माता को उन ट्रकों से, इन ट्रॉलों से, ट्रैक्टरों से निकाल के गौ माता के स्थान पर उनको पहुँचाता हूँ। तो ये भी मेरा एक नियम है। अभी यहाँ
जमुना पार में हमारे गांधीनगर एरिया से आप निकलेंगे तो लोहे का ब्रिज पड़ता है। तो इस लोहे के ब्रिज के नीचे भी एक गौ माता की गौशाला बना रखी है। किसी भगत ने बनाई थी, उसने बोला हमको तो ऐसे ऐसे गौशाला बनानी है, तो हमने उसके लिए जो भी मदद हुई करी और आज वहाँ पे 1200-1500 गौ माताएँ हैं। तो इसी तरीके जहाँ भी होता है प्रभु इच्छा करता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जहाँ पता चलता है वहाँ जाता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, कन्याओं की शादी करता हूँ, विधवा जो हैं हमारी माताएं बहनें उनके लिए कुछ हो सकता है तो उनके लिए कपड़ा लत्ता पैसा राशन पानी ये भी करता हूँ। धन्यवाद बाबा जी हमसे चर्चा करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय हो आपकी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।